वन पीस के चैप्टर 1099 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि कुमा क्यों वेगापंक के पैसिफिस्टा प्रोजेक्ट के लिए मान गया और बोनी को अपना डेविल फ्रूट कैसे मिला। तो इस चैप्टर का नाम है पीस लवर। तो चैप्टर के शुरू होते ही हम देखते हैं कि सोर्बेट किंगडम का पुराना किंग बेकोरी, जिसे रिवोल्यूशनरी आर्मी ने ओवरथ्रो कर दिया था, वो मरीन का सपोर्ट लेकर वहां अटैक कर रहा है। कुमा अकेला उन सबको हरा देता है, जिसके बाद कुमा वहां का राजा बन जाता है, पर सिर्फ नाम के लिए, और कोई और बंदा कुमा के लिए कंट्री को चला रहा है। उसके बाद हमें बताते हैं कि बोनी ने अपना डेविल फ्रूट एक्सीडेंटली खा लिया है, जो कि था तोशी तोशी यानी कि एज फ्रूट। अब उससे वो डेविल फ्रूट कहाँ मिला ये तो अभी तक नहीं पता, पर ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। लूफी, एस, मोमोनोसुके, बगी जैसे इन सभी ने एक्सीडेंटली ही डेविल फ्रूट को खाया है। आगे हमें पता चलता है बेकोरी कुमा के साथ की लड़ाई को सरवाइव कर जाता है और फिर वो ही कुमा के खिलाफ रूमर्स फैलाता है और उसे टायरेट नाम से एड्रेस करता है, जिसका मतलब होता है तानाशाह। इसके बाद बेकोरी फिर से सोर्बेट किंगडम पर अटैक कर देता है। भाई मतलब निर्लज्ज, तू फिर आ गया। कुमा फिर से उसे हरा देता है। उसके बाद कुमा एक पायरेट क्रूज स्टार्ट करता है। अब ऐसा उसने क्यों किया ये तो चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा, पर अब उसके साथ टायरेंट नाम हमेशा के लिए जुड़ चुका है। आगे ड्रैगन कुमा को वेगापंक की लोकेशन के बारे में बताता है, जो कि एगहेड आइलैंड है, और फिर कुमा और बोनी एगहेड आइलैंड पर वेगापंक से मिलते हैं। कुमा वेगापंक के पैसिफिस्टा प्रोजेक्ट के लिए प्रोटोटाइप बनने के लिए मान जाता है, पर उसके बदले में वो बोनी की बीमारी ठीक करने की बात करता है। आगे कुमा जब वेगापंक को बोलता है कि उसे पीस पसंद है और वो पीस लवर है, इसे सुनकर वेगापंक इस प्रोजेक्ट का नाम पैसिफिस्टा रखता है। पैसिफिस्टा का मतलब ही वही है, ऐसा कोई जिसे वॉर या वायलेंस पसंद नहीं है। और आखिर में हमें पता चलता है कि ये सब बातचीत सर्टन सुन रहा था और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।